हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवोदय शिक्षा। तो आज हम इसके गणित, जैसा कि हम पढ़ रहे थे नवोदय में, तो नवोदय का दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे गणित में, जो दूसरा चैप्टर है। तो इसको हम आराम से एक एक सवाल करके देखेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से सीख पाएँ, और जो भी शुरुआत कर रहे हैं बच्चे वो भी बहुत अच्छे से समझ पाएँ इनको। इसीलिए हमने बहुत पहले से भी स्टार्ट कर रखा है ताकि अभी से बेहतर तैयारी कर पाएँ। और यकीन मानिएगा, अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे नवोदय में, और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो बने रहिएगा। तो और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे सभी तैयारी कर पाएँ, आपके दोस्त लोग। तो जैसा कि, और अगर गार्जियंस देख रहे हैं तो गार्जियंस भी अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि उन्हें भी बच्चों को नवोदय की तैयारी ज़रूर करवाना चाहिए ताकि उनका बेस मजबूत हो पाए और अच्छे पढ़ाई में वो अच्छे हो पाएँ। तो सभी से यही है कि आप ज़रूर दिखाइएगा अपने बच्चों को। तो जैसा कि देखें, पहला सवाल है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। अच्छा, -1 का 1 से गुणा करेंगे, चाहे 100 बार का 1 का गुणा, चाहे 100 बार करो एक में, चाहे 200 बार करो, तो हमारा 1 ही आने वाला है। 1 में हमने पढ़ा था कल। तो इसमें देखें तो माइनस है, तो माइनस का क्या रूल होता है कि जब भी हम, अब इसमें चिन्हों का गुणा भाग, अगर आपने इसका पहले वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। तो एक जैसे चिन्हों का अगर गुणा करते हैं सम बार मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, यानी कि सम संख्या बार गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। गुणा करें या भाग करें, माइनस चिन्ह का अगर 100 बार, 200 बार, मतलब सम संख्या बार गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो प्लस आएगा। और अगर विषम बार करेंगे गुणा या भाग तो हमेशा माइनस आएगा। विषम में जैसे कि 101 बार हो गया, 1001 बार हो गया, 1,00,001 बार हो गया, तो ये विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या बार अगर माइनस का गुणा करें या भाग करें तो माइनस ही आता है। तो ये हमने इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन लिखा है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर देखें हम तो -1 को -1 से 100 बार, तो 100 बार यहाँ, -1 का गुणा जो अलग है तो 101 बार हो जाएगा टोटल। -1 से 100 बार, यानी कि -1 को 100 बार लिखना है, और ये -1 पहले से है तो 100 और 100 बार, 1 बार हो जाएगा। 101 बार यानी कि विषम संख्या बार। तो क्या आना है हमारा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और क्या आएगा -1। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से -1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये हमेशा आगे जो सवाल आएंगे उनमें भी फॉलो करना है। जैसे कि -1 गुणा -1, इसका समझा दें, -1 तो ये 3 बार हो गया, गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। चूँकि विषम बार है तो माइनस आएगा। ऐसे चाहे 101 बार हो तो भी माइनस ही आएगा, और 1 ही आएगा। अब ये दूसरा सवाल है, 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। तो 13 से भाग देने पर आराम से आप भाग कर लेंगे। जैसे कि 13 से भाग दें 76,076 को, तो 13 पंचे 65, 1 1 0, 13 अट्ठे 104, 6 7, 13 पंचे 65, 2 अंक लिखेंगे 6 का, 13 दूनी 26। तो ये हो गया 5,852। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। तो 75 से पूर्णतः विभाजित के लिए क्या, पूर्णतः विभाजित यानी कि पूरा पूरा भाग जाए, तो 75 से निकालना है। तो 75 से 5 अंक की जो भी संख्या कह रहा है, छोटी छोटी संख्या लिखना। 75 से 5 अंक की छोटी छोटी होगी, 5 अंकों की, इसमें भाग करेंगे। 75 एकम 75, घटाएंगे 5 और 1 अंक लिखेंगे। 75 तिया 225, 3 25 15, 30 7 21 22, घटाएंगे हमारा 10 से 5 गए 5, 2 अंक लिखेंगे 0 का। फिर हमारा 3 बार 225,
तो हमारा क्या है 25 हमारा शेष बच गया। अच्छा इसको अब 25 शेष है, अगर यहाँ पे 75 बचता तो हम एक बार फिर भाग चला जाता, तो 75 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, तो ये हमारा 50 की ज़रूरत है ना। आप इससे ही इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी की ज़रूरत है 50 की। तो जितने की ज़रूरत है उतनी ही आप इसमें जोड़ दें तो ये छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। तो यानी कि 10,000 में आप 50 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,050। तो ये होगी पांचों की छोटी छोटी संख्या जो पूरा पूरा भाग जाएगा जिसमें। तो ये हमारा ये ऑप्शन ठीक है। अगला है इसके योग से संख्या घटाने पर इतनी प्राप्त हो। तो इनका योग करना है, योग करके फिर उसके बाद जो है इससे हमें घटा देना है तो पता चल जाएगी वो संख्या क्या है। क्योंकि हम कहते हैं कि 2 और 3 के योग में से क्या घटाया जाए कि हमारा 1 प्राप्त हो। तो क्या घटाया जाए भाई, इससे जो प्राप्त होना है इसी को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 4 आ गया, 4 ही घटा दें तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे इनका योगफल करेंगे, इसी को खुद घटा देंगे तो वो संख्या पता चलेगी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थानांक, इकाई आप जानते हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या बोली उसने, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 प्रथम, मतलब सबसे छोटी से शुरू करेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, इस तरह से लिखेंगे। कितनी हमारी प्रथम 10 लिखनी है। तो प्रथम 10 में 3, 3, 6, 3, 9 और एक और लिख लें 29। तो ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या, इनका सबका गुणा करें और फिर इकाई अंक। तो ये तो गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चूंकि टेक्निक से इसमें गुणा करें तो देखें 2 पंचे 10, 2 और 5 आया इसमें, आया है। अगर इनका गुणा करेंगे तो भाई गुणा में तो चाहे इसका गुणा कर लो, चाहे मतलब एक दूसरे का चाहे जिसका गुणा कर लो, बस आना वही है। जैसे कि चाहे 2 तिया 6 पंचे 30 करो या 5 तिया 15 दूनी 30 करो, चाहे जहाँ से करो आना वही। तो हमने पहले इन संख्याओं का गुणा कर लिया तो ये कितना आया 10, और 10 का गुणा आप चाहे इन संख्याओं में, जब 10 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो लास्ट में क्या आना है 0 आना है, क्योंकि इकाई अंक 0 है। तो फिर इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया, बस वही हमें पता करना था। तो बस इसमें थोड़ा सा लॉजिकली पूछते हैं आपसे, गुणा नहीं करवाएंगे, गुणा करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। केवल आप दिमाग लगा पाएँ कि किसका, जैसे 5 दूनी 10, ये 10 आ गया लास्ट में यानी कि 0, इकाई अंक 0 आ गया तो फिर 0 आना ही है हमारा, ठीक है। गुणा चाहे जितना लंबा हो जाए फिर तो 0 ही आना है। इस तरह से ये हमारा इकाई अंक 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि ये है इतने इतने में गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो इस तरह से देखते हैं। जैसे कि 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13। तो इकाई अंक जब पूछे तो हमेशा इकाई अंक का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इकाई अंक 3, 7, 2, इसमें 7, तो 3 7 21, 21 दूनी 42 और 42 गुणे 7 और 42 गुणे 7, क्योंकि अब 42 का पढ़ा नहीं आता। 7 दूनी 14, तो 14, बस इकाई अंक हमें पता करना। तो इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक क्या था 2, 7 गुणे 10 के 2, 7 गुणे 2 तो 7 दूनी 14, 14 का 4, यानी कि इकाई अंक हमारा क्या आ गया 4। क्या किया हमने, सीधा इकाई अंक का गुणा किया, 3 7 21, 21 दूनी 42, चाहे यहाँ से कर लो, 7 दूनी 14, 14 7 98, 98 गुणे 3, 98 गुणे 3, चाहे जहाँ से कर लो, 3 8 24। तो इकाई अंक हमारा क्या है 4। तो बस इकाई अंक का गुणा कर लेते हैं, तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं। कह रहे कि 2 संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या इतनी हो, नहीं एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो 2 कोई संख्याएं हैं जिनका योगफल इतना है और एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक। तो अगर हम तो इसमें देखें तो 2 संख्याओं का योगफल इतना। तो कभी भी इस तरह के सवाल हो तो भाई इनमें आपको पक्षांतर आना बड़ा ज़रूरी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है, तो एक संख्या हम x मान लें, तो दूसरी संख्या क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या ये दूसरी संख्या पहली से 10,000 10 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस। तो पहली संख्या x थी और उससे 10,000 10 अधिक, यानी कि x प्लस 10,000 10, ये दूसरी हो गई, ये पहली हुई। अब दोनों को जोड़ें तो उसने क्या रखा है, दोनों को योगफल इतना है।
तो यानी कि हम इनको जोड़ लेंगे तो x प्लस 10,010 बराबर कितने के होना चाहिए हमारा 2,34,560 की। बस ये इधर प्लस में है, पक्षांतर होता है कि इस तरफ जो संख्या है इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, भाग गुणा, गुणा है भाग, तो ये प्लस की संख्या इस तरफ जाएगी माइनस में, और x जोड़ के कितने जाएंगे 2x, तो 2,34,560 में 10,010 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, तो ये घटाएंगे तो 0,5,5,4 और ये 3 से 2 इतना बचेगा, ठीक है 2,24,550। तो और ये यहाँ पे क्या बचा था 2x, तो ये गुणा में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, x बराबर 2,24,550 बटे क्या बचेगा हमारा 2 से भाग कर देंगे तो 1 1 2 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 5 10। तो हमारी संख्या पहली वाली कौन सी आ गई जो x मानी थी पहली, बड़ी संख्या तो ये होगी, वो पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारी ये है, तो ये हमने मानी थी छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या ये होगी x प्लस 10,010, तो ये तो x बराबर आया है, तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में वो सवाल पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है x प्लस 10,010, तो ये x है इसमें 10,010 प्लस है तो अधिक है तो और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें देखेंगे तो 7 और 1 8 2 2 1 1 2 सॉरी 1, तो इस तरह से ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसमें ये वाला ऑप्शन, ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को लगा लेंगे। अगला सवाल देखें तो जैसे कि कह रहा है कि संख्या 5.029 यानी कि 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त। तो ऐसे सवालों में सिंपली क्या करते हैं कि कह रहा हमें नहीं पता किस संख्या से भाग किया जाए, तो सिंपल है उसको हम जो है या तो पक्षांतर विधि समीकरण बना लें या इसको भाजक के नियम से हल कर लें, तो सिंपली पक्षांतर ही सीख लें क्योंकि उसको आगे भी काम आना है। तो हमें नहीं पता कि इसको किस संख्या से भाग किया जाए, तो मान लेते हैं x से भाग किया जाए 5.029, तो मान लेते हैं 5.029 को x से भाग किया जाए तो प्राप्त हो वो हमारा क्या होता है भागफल, प्राप्त हो उसको हमेशा बराबर में लिखा जाता है 50.29 प्राप्त, तो भाग का मतलब होता है बटे, ठीक है, तो ये बटे में है तो हमारा x क्या होना चाहिए बटे में नहीं बल्कि अंश में होना चाहिए, ये हर में आ गया, ये 5.029 बटे इसका मतलब है x बटे 50.29, तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ ले जाएंगे, भाग है तो इधर गुणा में जाएगा और ये गुणा में जाएगा इधर भाग में आ जाएगा, तो 5.029 बराबर 50.29 गुणा x, अभी आपको समझ में आएगा, अब ये गुणा में इधर भाग में ले आएंगे तो 5.029 बटे भाग का मतलब बटे में, ठीक है, तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव 3 अंक बाद, इसमें 2 अंक बाद, तो 2 अंक से दशमलव खिसकाएंगे तो 2 अंक खिसकेगा पहले और 1 अंक बाद अब रह गया तो 1 अंक बाद दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 5,029 बटे 50,290, तो बस अब इसमें भाग दे देंगे आराम से देंगे, दशमलव लगाएंगे, भाई क्या करते हैं हम जब भाग नहीं जाता अब नीचे वाली संख्या से देते हैं हमेशा ऊपर वाली संख्या में। छोटा सा सवाल है मैं बहुत बड़े में कर दिया बल्कि सिंपल सी प्रोसेस थी इसमें, तो 50,290 तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार भाग गया एक बार 50,290, तो ये 0.1 आ गया हमारा, बस क्या आएगा हमारा आंसर 0.1, भाई 0 इस तरफ लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं होता, तो 0.1 इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको, अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है, इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, कितने डिब्बे खरीदे 4, प्रत्येक डिब्बे में आज 8 बिस्किट,
तो सिंपल सा है, आप खुद ही इस पर कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि 4 डिब्बे, कितने 4 डिब्बे, हर एक में 8 बिस्किट, तो गुणा कर देंगे, पता है भाई एक में 8, तो 4 डिब्बे में गुणा कर देंगे, एक का दिया हो जब ज़्यादा का निकालो तो हमेशा गुणा करते हैं, और चूँकि 32 बिस्किट होगी, उसके बाद कितनी होगी 32। तो कह रहे कि यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो 28 छात्र हैं और उसके पास टोटल कितनी बिस्किट है 32। तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद इनमें से कौन सा अब प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट दी है, तो 32 तो थी और 28 को एक एक दी, यानी कि 28 बढ़ जाएंगे तो बचेंगे कितनी 4, तो हमारा मतलब 4 बिस्किट बचनी चाहिए। तो कौन सा व्यंजक बची हुई बिस्किटों की संख्या को दर्शाता है, इसका मतलब बची हुई बिस्किटों की संख्या कितनी है 4। तो जो व्यंजक का आंसर 4 आएगा वही हमारा आंसर, जैसे 4 गुणे 8 32 और प्लस ये 28, ये तो वही घटाएंगे, तो 28 माइनस ये तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि घटाना 28 बिस्किटों में 28 बिस्किटों को बांट रहा है वो, तो 28 को घटाएंगे माइनस 28 होगा, 28 माइनस 8 गुणे 4, तो ये भी नहीं, 20 बचेगा, 20 गुणे 4 80, 4 8 32, बिल्कुल पहले ये बिस्कुटों की टोटल संख्या होगी और फिर उसमें से 28 बिस्कुट, यानी कि सबको एक एक बांटी तो 28 बढ़ जाएंगे, तो ये घटाएंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा 4, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना और आराम से हल कर लेना। संख्या 95 ये 95,000 नहीं 9,59,595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य। तो इस पर हम बड़ी से बड़ी कह रहा है तो आप 47 से पहले भाग करके देखेंगे, बड़ी से बड़ी कह रहा है, छोटी छोटी से होता तो हम 17 छोटी छोटी संख्या से भाग कर ऐसे सवालों को ऑप्शन से सॉल्व कर दें। तो 47 से भाग करके देखेंगे, अगर इससे नहीं जा रहा तो 37 से देखेंगे, ऐसे नहीं जा रहा तो 19 से, फिर नहीं जा रहा तो चौथा ऑप्शन तो हमारा हो गया। ठीक है, 17 मतलब 3 चेक कर लिए तो चौथा, अब 3 नहीं है तो चौथा होगा, तो आप चेक करेंगे इसको खुद से। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। प्रत्येक पंक्ति में कितने 420, 14 पंक्तियां, हर एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो सकती हैं। हमने अभी समझाया आपको कि जब एक का दिया हो ज़्यादा का निकालना तो गुणा करते। तो देखो 14 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो सकती हैं, तो अगर टोटल कारें निकालनी हो तो भाई एक पंक्ति में 420, तो 14 पंक्ति में 14 गुणे 420। आपको अगर समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिखते हैं 420 गुणे 14, चाहे जैसे लिखो, गुणा में चाहे ये संख्या आगे लिख लो चाहे ये संख्या आगे लिख लो, आराम से गुणा करके पता चल जाएगा, क्योंकि एक पंक्ति का दिया है 420, 14 पंक्ति का निकालना तो गुणा करेंगे निकाल लेंगे। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है, आराम से गुणा करके निकाल लेंगे, आप खुद ही निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगला है एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे। अच्छा, टोटल 26 कमरे और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे, प्रत्येक कमरे में, एक कमरे में 26 नहीं स्कूल में 26 कमरे और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे, एक कमरे में 4 पौधे, तो 26 कमरे में 26 गुणे 4 करेंगे तो 4 6 24, 4 दूनी 8 2 104 पौधे हो गए, यानी कि निकाल लेंगे। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए, अब 104 पौधे हैं और हर एक पौधे में कितना 2 कप पानी डालना है, ये भी वही है ना, एक का दिया था, एक कमरे में 4 पौधे तो 26 कमरे में 26 गुणे 4, ज़्यादा का निकालना तो गुणा कर लिया, 104 पौधे। अब एक पौधे में 2 कप पानी डालना है, एक पौधे में 2 कप, तो 104 पौधे में 104 गुणे 2 तो 208 कप पानी हो जाए। कितने कप पानी लगेगा तो 208 कप। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, अब अगला सवाल है स्टार के किस मान के लिए संख्या 5 6 स्टार 8 9 0 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये बहुत ईजी है कि भाई स्टार की जगह इन अंकों में से कोई एक लिखना है और 13 से भाग देना है। तो पहले एक लिख के देखेंगे, फिर 13 से पूरा पूरा भाग देंगे, अगर जा रहा है कुछ शेष नहीं बचा तो यही एक हमारा आंसर हो जाएगा। अगर शेष बच गया तो फिर दूसरा ऑप्शन 3 लेंगे, 3 है ना स्टार की जगह, इधर रखेंगे 3, फिर भाग देंगे 13 से, और कुछ शेष बच गया तो ये भी छोड़ के 5 लिखेंगे, फिर भाग देंगे। ऐसे ही देखेंगे जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये हमने कुछ सवाल डिस्कस किए। अब अगली वीडियो में हम फिर से इसके बहुत सारे सवाल हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप लगाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर पाएँ।
और इसके जो भी आपको समझ में नहीं आए सवाल, जो भी आपने समझे हैं, तो आप इनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया, ठीक है। और नवोदय के लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।